नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन, जो कि दिल्ली के हैं स्वास्थ्य मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के नेता को लगा है बड़ा झटका। आपके लिए बता दें कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के लिए वीआईपी सर्विस देने वाले तिहाड़ जेल के सुप्रिंटेंडेंट को किया गया है सस्पेंड। आपको बता दें कि दिल्ली के कारागार विभाग का ये कहना है कि जांच के प्रथम दृष्टि में ये पाया गया है कि जेल अधीक्षक अजीत कुमार ने जेल के अंदर कुछ ऐसी अनियमितताएं की हैं जिसकी जांच अभी चल रही है और इसकी जांच होना काफी ज्यादा आवश्यक है और इसीलिए किया गया है तिहाड़ जेल के सुप्रिंटेंडेंट को सस्पेंड। ये बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी और उनके नेता सत्येंद्र जैन के लिए, क्योंकि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। और किस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया था ये बड़ा खुलासा कि एक तरफ 4 से 5 महीने हो चुके हैं सत्येंद्र जैन है दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद, और जेल में बंद रहने के बावजूद किस तरीके से सत्येंद्र जैन को दी जा रही हैं वीआईपी सुविधाएं। एक तरफ वो हैं जेल के मंत्री और इसी के साथ जो तमाम अधिकारी हैं जो मिले हुए हैं जेल के अंदर, और उन्हीं की मिली भगत से सत्येंद्र जैन के लिए वीआईपी सर्विसेज जो हैं वो दी जा रही हैं। एक तरफ घर का खाना, बीवी जो है वो हर रोज 1 से 2 घंटे तक मुलाकात करती थी सत्येंद्र जैन से। और इसी पूरे मामले पर आज कार्रवाई करते हुए ये जो दिल्ली के कारागार विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के सुप्रिंटेंडेंट को एक पूरी तरीके से उनके पद से हटा दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। आपके लिए बता दें कि आज अगर दिल्ली के कारागार विभाग की तरफ से ये एक्शन लिया गया है और सुप्रिंटेंडेंट को हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। और इसी के साथ अगर हम बात करें इससे पहले भी दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं वो तिहाड़ जेल से हुए इस पूरे खुलासे को लेकर एक्शन ले चुके हैं। जिस तरीके से एक बड़ा जो खुलासा है वो सुकेश चंद्रशेखर यानी कि एक ठग के द्वारा किया गया कि कैसे उसने बड़े आरोपों से लेकर तमाम बड़े जो खुलासे हैं वो किए, और उसने किस तरीके से बताया कि सत्येंद्र जैन और उनके पीए के द्वारा एक तरफ 50 करोड़ और वहीं दूसरी तरफ 10 से 12 करोड़ रुपए की रकम जो है वो प्रोटेक्शन मनी के रूप में तिहाड़ जेल में दिया गया। जहां एक तरफ सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन को लेकर किया है ये बड़ा खुलासा, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी के हल्फनामे के बाद दिल्ली के कारागार विभाग ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। और इस पूरे मामले में अभी कितने और अधिकारी जो हैं वो सामने आएंगे कि एक तरफ सुप्रिंटेंडेंट जो कि इस तरीके से वीआईपी सर्विसेज सत्येंद्र जैन के लिए देने का काम कर रहे थे, आज उनको भी पूरी तरीके से उनके किए की सजा कह सकते हैं या फिर उन्हें हटा दिया गया है उनके पद से। और इसी के साथ कितने और अधिकारी हैं जो कि लाइन पर हैं, जो कि सत्येंद्र जैन के कहने पर कर रहे थे ये तमाम चीजें और कर रहे थे कानूनों का उल्लंघन, और किस तरीके से कोर्ट के आदेश खिलाफ सत्येंद्र जैन के लिए दी जा रही थी तमाम ये सुविधाएं, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर। बात अगर ईडी की जाए तो ईडी ने जहां एक तरफ ये खुलासा किया था कि कैसे सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में ये तमाम वीआईपी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो इसी के साथ ईडी ने ये भी बताया था कि किस तरीके से एक मालिश वाला भी सत्येंद्र जैन के लिए जेल में लगातार भेजा जा रहा है, जो सत्येंद्र जैन की जो है मसाज कर रहा है और उनके हाथ से लेकर पैरों पर तेल लगाने का काम इस मसाज करने वाले के द्वारा किया जा रहा है। जिसके बाद जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेताओं की तरफ से सुकेश चंद्रशेखर को बताया गया ठग, और कहा गया कि सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा जो खुलासे हो रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुकेश चंद्रशेखर को आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराएगी। और बात अगर ईडी के द्वारा कोर्ट में दायर किए गए हल्फनामे की बात करें और तमाम उन खुलासों की बात करें जो कि ईडी की तरफ से किए गए, जहां एक तरफ सीसीटीवी फुटेज जो है वो कोर्ट में सौंपी गई ईडी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से ये आरोप जो है वो प्रत्यक्ष रूप से लगाया गया कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव और गुजरात के विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और इसीलिए हमारे नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सत्येंद्र जैन आखिरकार किस मामले को लेकर जेल में है ये किसी को भी नहीं पता है। हवाला का आरोप उनके ऊपर, और जिन 2 व्यक्तियों ने हवाला का आरोप सत्येंद्र जैन के ऊपर लगाया
बताया उनकी अभी तक इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं हुई है, उन्हें दामाद बिठाकर बैठे हैं ये लोग। इस तरीके से आरोप जो हैं वो पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक कॉन्क्लेव के द्वारा लगा चुके हैं। पर अब देखना अहम रहेगा कि एक तरफ जहां पर दिल्ली के कारागार विभाग ने ये बड़ा एक्शन लिया है, इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से जो तमाम चिट्ठियां भेजी गई थी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के लिए, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन लेते हुए किस तरीके से एक तरफ तिहाड़ जेल के कई अधिकारियों का तबादला किया था और एक्शन लिया था और कहा था कि इस पूरे मामले पर निष्पक्ष तरीके से जांच होना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से कोर्ट के अंदर जो वीआईपी मूवमेंट चलाने की कोशिश जो है वो सत्येंद्र जैन की तरफ से की जा रही थी। इसी के साथ अगर बात की जाए तो एक तरफ सत्येंद्र जैन को लेकर ये बड़े खुलासे, एक तरफ ईडी तो वहीं दूसरी तरफ सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा किया गया ये बड़ा खुलासा, तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के ऊपर जो हवाला का आरोप लगा है कि किस तरीके से उन्होंने हवाला के पैसे का इस्तेमाल किया और शेल कंपनी बनाकर तमाम लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हड़पा है। इस पूरे मामले पर भी पहले से ही केंद्रीय एजेंसी जो है वो जांच कर रही है। किस तरीके से आज सत्येंद्र जैन को लेकर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी के विपरीत में आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि चुनावों के चलते भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लेकर भी कोर्ट में इसी तरीके के हल्फनामे दायर करते हुए नजर आए थे अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिस पर उन्होंने कहा था कि दिल्ली पर आखिरकार किसका अधिकार है ये स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल जो है वो अधिकारियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो हमारी मीटिंग अटेंड ना करें। एमएलए जब फोन करते हैं तो अधिकारी उनका फोन काट देते हैं, उनकी मीटिंग्स में नहीं आते, ना उनको काम करने ना वो काम करते हैं। इस तरीके से जो हल्फनामा है वो भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, और इस पूरे मामले पर 24 तारीख को सुनवाई होना बाकी है। पर इसी के साथ अगर हम बात करें कि किस तरीके से जहां एक तरफ सत्येंद्र जैन को लेकर ये तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, किस तरीके से आज बड़ा एक्शन जो है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही लिया गया है, तमाम अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। और अगर इस पूरे मामले में जांच के आदेश अब दिए गए हैं और इस पूरे मामले में और पता नहीं कितने अधिकारी हैं जो सामने निकल कर आएंगे कि किस तरीके से और आखिरकार क्यों और किसके दबाव में जो है आकर ये तमाम सुविधाएं सत्येंद्र जैन के लिए दी जा रही थी, जो खुद एक दिल्ली के स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, इसके साथ वो जेल मंत्री भी हैं और इसीलिए वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। और इस पूरे मामले को लेकर जो हल्फनामा ईडी की तरफ से कोर्ट में लगाया गया है, इसमें इन तमाम बातों की जानकारी खुद ईडी की तरफ से दी गई है। और शायद अब देखना अहम रहेगा कि अभी इस पूरे मामले को लेकर जो ईडी की तरफ से हल्फनामा लगाया गया था, गृह मंत्रालय ने भी इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है वो मांगी थी कि आखिरकार वीआईपी मूवमेंट क्यों चलाया जा रहा है, क्या कारण है और किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जो रिपोर्ट है वो मांगी गई थी गृह मंत्रालय की तरफ से। जिसके बाद एक तरफ उपराज्यपाल, एक तरफ गृह मंत्रालय और अब दिल्ली के कारागार विभाग की तरफ से ये लिया गया एक्शन, हर तरफ से जो है वो मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जो कि तिहाड़ जेल में है बंद, और कितने और खुलासे होते हैं जिसको लेकर लगातार जो आम आदमी पार्टी है उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। पर वहीं दूसरी तरफ बड़े दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं सत्येंद्र जैन, क्योंकि एक तरफ हवाला का मामला और वहीं दूसरी तरफ जेल के मंत्री यानी कि अपने ही पद का दुरुपयोग करके किस तरीके से कानून को ताक पे रख कर रहे थे ऐशो आराम, वो भी तिहाड़ जेल में, जो कि आती है दिल्ली सरकार के ही अंडर। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।